नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग जो है 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम लोग अलग अलग अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ रहे हैं। तो आइए आज हम लोग ने अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर आज हम लोग एसेट के बारे में पढ़ेंगे कि एसेट क्या होता है, एसेट को कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से एसेट होते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं मुद्दे पर, वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं और बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। आप लोग भी ध्यान दीजिए इधर। अरे लड़की, क्या कर रही हो तुम? ध्यान दो इस पे ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ। हम लोग एसेट के बारे में पढ़ रहे हैं कि एसेट क्या होता है। मोबाइल चलाना छोड़ो बाबू, मोबाइल जो है ना घर पे भी चला सकती हो, यहाँ देख लोगे ना। तो एग्जाम देना है, अच्छा नंबर लाना है तो यहाँ देखो। चलो आओ इधर। ए लड़का, तुम भी देखो एसेट क्या होता है। क्या होता है एसेट? चलो, एसेट क्या होता है। एसेट को ना हिंदी में कहते हैं हम संपत्ति, धन, दौलत, परिसंपत्ति या कीमती चीज, कुछ भी कह सकते हैं। एसेट मतलब संपत्ति भी कह सकते हैं, धन भी कह सकते हैं, दौलत भी कह सकते हैं, परिसंपत्ति भी कह सकते हैं या कीमती चीज भी कह सकते हैं। क्या होता है एसेट, उसको देख लेते हैं। वह मूल्यवान वस्तु, मतलब वह कीमती चीज, वह मूल्यवान वस्तु जिसका दाम यानी प्राइस ज्यादा होता है। ज्यादा होता है मतलब खरीदने पर हेवी अमाउंट लगता है, जिसका यूजफुल लाइफ मतलब जीवन काल कई सालों तक होता है। कई सालों तक मतलब मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा तो होता ही होता है। और जिसे हम आसानी से जब चाहे रीसेल कर सकते हैं, वो क्या होता है? एसेट होता है। लिख लेना आप लोग, ठीक है। एसेट क्या होता है? क्या होता है एसेट? तो वह मूल्यवान वस्तु, वह कीमती चीज जिसे खरीदने पर ना, जब हम मार्केट में जाते हैं खरीदते हैं ना, तो हेवी अमाउंट लगता है। मतलब 5 रुपए 10 रुपए में नहीं मिलता है, कम से कम 10,000, 15,000, 7,000, 8,000, 9,000, इससे ऊपर ही अमाउंट लगता है। और जिसे ना, जिसका यूजफुल लाइफ यानी जीवन काल जो होता है 1 साल से ज्यादा होता है। जैसे कछुआ का जीवन काल कितने वर्षों तक होता है, आप बताओ। चलो, कछुआ का जीवन काल कितने वर्षों तक होता है? बकलोरे राजीव, कछुआ का जीवन काल कम से कम 150 साल तक होता है। इंसान का जीवन काल 60 साल 70 साल तक होता है ना, मतलब जनरली 70 साल तक होता ही है, 60 साल होता ही है। तो उसी तरह मतलब वह मूल्यवान वस्तु जिसका मतलब जिसका दाम जो होता है ना हेवी अमाउंट होता है, जिसका यूजफुल लाइफ कई सालों तक होता है और जिसे हम चाहे ना तो रीसेल भी कर सकते हैं, वो सब क्या होता है? एसेट होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे व्यक्ति अपने लिए अगर गहना बनवाता है, सोना चांदी, तो क्या 5 रुपया 10 रुपया में बन जाता है? अब तो भारत में सोना ही महंगा हो गया, नहीं हो गया है जी, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। आजकल जो बारात वारात आ रहा है, लड़की को शादी हो रहा है ना, तो उसमें सोना चांदी, जिसके घर पे शादी है उससे जगह पूछो, 2 लाख 3 लाख में सोना चांदी एक मुट्ठी हो रहा है। एक मुट्ठी, उसे मुट्ठी में बंद कर लोगे। जैसे लग रहा है कि इतना महंगा हो गया है सोना चांदी, यार खरीदना मुश्किल हो गया। अब एक नेता ने तो भाषण दिए थे कि बाबू क्या भाषण दिए थे? सही बोल रहे थे, भाषण दिए थे कि अब जरूरी थोड़ा ना गाना खरीदना। अब बताओ यार, आजकल नेता लोग भी वही है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति जो है गहना बनवाता है, जैसे सोना चांदी, घर, जमीन, बाइक, एसी खरीदता है, कार खरीदता है, तो ये सब क्या है? संपत्ति ही तो है, जो मतलब हेवी अमाउंट में खरीदते हैं। मतलब 5 रुपया 10 रुपया में तो आता नहीं है, कम से कम 10,000 से ऊपर ही लगता है ना, नहीं लगता है। दूसरा, कंपनी के लिए क्या क्या एसेट हो सकता है। जैसे पापा अपने लिए बाइक खरीदते हैं, मम्मी अपने लिए कान में का बनवाती है, बहन अपने लिए नाक में का बनवाती है। ये सब क्या है? संपत्ति तो है, जिसका हैवी अमाउंट होता है, जिसका यूजफुल लाइफ कई सालों तक होता है और जिसे हम चाहे आसानी से बेच भी सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर बाइक बेच सकते हैं? बेच नहीं सकते हो। मान लीजिए बाइक का जीवन काल अगर मान लो 15 साल है, 1 साल से ज्यादा ही है, कितना भी चलाओ 15 साल है, मान लीजिए 15 साल है, अब ये नहीं चल रहा है, तो कबाड़ी में भी बेचोगे ना, तो कुछ ना कुछ पैसा जरूर निकलेगा। मतलब नहीं निकलेगा, मिठाई का पैसा दे देगा, अरे भाई निकल जाएगा। तो ये सब क्या एसेट है। कंपनी के लिए क्या एसेट हो सकता है? तो कंपनी मतलब बिजनेस के लिए क्या क्या एसेट हो सकता है? तो मशीन हो सकता है, इक्विपमेंट मतलब औजार वगैरह हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, गुडविल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है और चीज भी हो सकता है। तो आप कमेंट में बताइएगा क्या क्या हो सकता है। 1-2 नाम आप अपने तरफ से लिखना तुम लोग, ठीक है। देखते हैं कौन दिमाग लगाता है, ठीक है। ठीक है, देश के लिए क्या क्या एसेट हो सकता है? देश के लिए रेलवे क्या है? उसके लिए एसेट ही है, जो डेली कमा के दे रहा है। एक बार लगा दिया रेलवे में पैसा और डेली कमा कमा के दे रहा है आदमी। हम लोग भी देश के लिए एसेट नहीं है भैया। हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा कमाते हैं लोग, तो टैक्स भरते हैं लोग। जैसे हम ही लोग आलू प्याज जब सामान खरीदते हैं
कभी मार्कर खरीद लिए, बोर्ड खरीद लिए, मोबाइल खरीद लिए। मोबाइल भी एसेट है जिसका यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होता है, तब उस पर टैक्स भर रहा है ना, तो गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट के लिए हम लोग भी क्या है, एसेट है। हवाई जहाज जो कमा कमा के उसको दे रही है, ये सब क्या है, एसेट होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे इसने एक किसान है, यहाँ देखो, ये किसान है, इसने एक बिजनेस ओपन किया, ये ऑनर है बिजनेस का, इसने एक बिजनेस ओपन किया, बिजनेस का नाम रखा किसान इंटरप्राइजेज, ठीक है। अब ये बिजनेस के अंदर क्या करता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या कर रहे हो, अरे बोर्ड में जगह कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग, एम समझ लो ना, एम मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो क्या चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये ना आलू खरीदता है, उस आलू को मशीन में डाल रहा है, फिर बाहर जो है चिप्स निकल रहा है, और चिप्स बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो इसका मेन काम क्या है, चिप्स कमाने का। तो इसने चिप्स बनाने के लिए मशीन खरीदा, तो मशीन इसके लिए गुड्स है नहीं, तो मशीन क्या है, मशीन इसके लिए एसेट है, जो इसको कमा कमा के, मतलब जो मशीन इसके लिए एसेट है जो चिप्स बनाने में मदद करता है। और यदि मेंटेनेंस सही रखेंगे तो इसका एक कई सालों तक अगर मेंटेन करके रखेंगे इस मशीन को, तो कई साल तक चलेगा। इसको कमा के भी दे रहा है मशीन, तो मशीन इस बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। अब एसेट को ना 3 भागों में बांटा गया है। पहला नॉन करेंट एसेट, दूसरा करेंट एसेट, और तीसरा फिक्टिशियस एसेट। और भी होता है, लिक्विड एसेट भी होता है, जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे कि लिक्विड एसेट क्या होता है, यहाँ भी थोड़ा बहुत बता देंगे। वेस्टिंग एसेट भी होता है। तो देख लेते हैं पहले कि नॉन करेंट एसेट क्या होता है। नॉन करेंट एसेट वह एसेट होता है जिसका जीवन काल जो होता है ना, लाइफ टाइम जो होता है ना, 1 साल से अधिक होता है, और जिसे हम खरीदे हैं बेचने के पर्पज से नहीं। हम मतलब कौन बाबू, हम मतलब बिजनेस खरीदा है बेचने के पर्पज से नहीं, बल्कि उसे काम में लाने के लिए। जैसे एक बिजनेस है, उसने अपने लिए लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, पेटेंट खरीदा है, कॉपीराइट खरीदा है, गुडविल खरीदा है। अब गुडविल क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, सब हम धीरे धीरे सीखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, ये नॉन करेंट एसेट है। नॉन करेंट एसेट का मतलब एसेट ही है जिसका यूजफुल लाइफ यानी जीवन काल जो होता है, यूजफुल लाइफ एक साल यानी 12 साल से अधिक वर्षों के लिए होता है, और जिसे हम खरीदे हैं यानी परचेज किए हैं सेल करने के पर्पज से नहीं। ये नहीं कि परचेज किए और 1 साल के अंदर ही बेच दिए, नहीं, जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये हो गया नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला टेंजेबल एसेट, दूसरा इनटेंजेबल एसेट। अब टेंजेबल एसेट क्या होता है, तो टेंजेबल एसेट वह एसेट होता है जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, वो क्या होता है, टेंजेबल एसेट होता है। जैसे बिजनेस जो है ना, अपने लिए लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, ये किसान जो है मशीन खरीदा, तो मशीन क्या है, इसके लिए नॉन करेंट एसेट है। और नॉन करेंट एसेट में टेंजेबल एसेट है जिसे यह छू सकता है, देख सकता है। अब इनटेंजेबल एसेट क्या होता है, इनटेंजेबल एसेट वह एसेट होता है, मतलब नॉन करेंट में इनटेंजेबल एसेट वह एसेट होता है जिसे आप छू रहे, भौतिक अस्तित्व होता है, उसका दाम होता है, लेकिन आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, हाँ अनुभव कर सकते हो कि भाई हाँ है, यह भी एसेट है। तो जैसे गुडविल क्या होता है, हम पढ़ेंगे विधिवत तरीके से गुडविल क्या होता है। गुडविल आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा, ये सब क्या है, इनटेंजेबल एसेट होता है। दूसरा होता है नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट क्या होता है, वह एसेट जिसका यूजफुल लाइफ यानी जिसे हम 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, करेंट एसेट। करेंट एसेट क्या होता है, वह एसेट जिसको हम 12 महीने के अंदर हम कैश में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, करेंट एसेट। जैसे डेटर्स जो होता है वो करेंट एसेट होता है। अब डेटर क्या होता है, तो जब हम बताया था ना, डेटर में जब हम गुड्स बेचते हैं किसी व्यक्ति को और वह सामने वाला व्यक्ति पैसा नहीं दिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने रवि को चिप्स बेचा, चिप्स जो है ना, ये चिप्स बेचा 10,000 को, तो क्या यह 1 साल के बाद पैसा देगा? आप तो कोशिश करोगे ना कि 1 साल के अंदर इसे हम कैश में ले, तो ये करेंट एसेट आता है। डेटर जो होता है करेंट एसेट होता है, जो 12 महीने के अंदर हम कैश में इजिली कन्वर्ट करा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। डेटर्स कहेंगे भैया पैसा दो, कितना दिन तक रखोगे, 1 महीना, 1.5 महीना। मान लीजिए रवि लिखे गया है माल, रवि को हम डेटर कहेंगे, तो कितना दिन तक पैसा रख सकता है, ज्यादा ज्यादा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 12 मतलब 14 महीना, 15 महीना पैसा रख लेगा। ऐसा होगा जी? आप करोगे ऐसा? नहीं करोगे ना। तो डेटर क्या होता है, करंट एसेट होता है। कैश क्या होता है, अगर आपके पास जेब में कैश पड़ा है तो वो भी करंट एसेट है, आराम से उसे हम फिर से कैश में बदल सकते हैं या कोई सामान खरीद सकते हैं, तो करंट एसेट होता है। बैंक में पैसा पड़ा है, वो भी आपका करंट एसेट होता है, जो आराम से आप कैश में बदल सकते हो। स्टॉक मान लीजिए चिप्स, स्टॉक क्या होता है, जो ईयर के एंड में बच जाता है ना, जैसे चिप्स बनाने का इसका काम है, तो चिप्स क्या है, इसके लिए गुड्स हो गया। और गुड्स जो ईयर के एंड, अगर ईयर के एंड में अगर
एस गुड्स बच जाता है ईयर के एंड में, अगर एंड में गुड्स बच जाता है तो उसको हम क्या कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, स्टॉक अकाउंट। तो मान लीजिए चिप्स बच गया 5,000 का, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आप इसे क्या करोगे, आप कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी बिक जाए, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो स्टॉक भी होता है ना, ये भी करेंट एसेट होता है। और फिर तीसरा होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम एसेट, मतलब काल्पनिक एसेट, जिसे हम अपने फायदे के लिए, हम मतलब बिजनेस जो अपने फायदे के लिए बनाता है। कैसे, मान लीजिए किशन अपने बिजनेस के प्रमोट करने के लिए इसने अमिताभ बच्चन जी से अमिताभ बच्चन से कहा कि भैया आप मेरे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर दो, यानी चिप्स खाइए, हम कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे और उसे यूट्यूब पे वीडियो पर लोगों के पास पहुंचाएंगे, यानी एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। तो अमिताभ बच्चन बोलेंगे ठीक है हम 4 लाख रुपया लेंगे, 4 लाख रुपया लेंगे। और हमने बोला ठीक है, बिजनेस बोला 4 लाख रुपया ले लीजिए, लेकिन हम 4 साल तक इस एडवर्टाइजमेंट को हम दिखाएंगे, लोगों को जगह जगह बैनर लगवाएंगे, मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह पे सब डाल देंगे, लोग देखते रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है आपको जी, वो पीछे वाले आप बताइए, आ रहा है ना, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। 4 साल तक, तो मान लीजिए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इधर प्रॉफिट लिखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए इस बिजनेस को, एक किसान इंटरप्राइज को हर साल 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, 2 लाख का प्रॉफिट है, और इधर खर्चा भी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मान लीजिए 5,000 रुपया है, ये आपका सैलरी है, टू लगाते हैं, जो भी खर्चा होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू करके लिखते हैं, हम सब सीखेंगे। 7,000 रुपया, हर साल 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और इसका खर्चा कितना है, मान लीजिए इस बार खर्चा हो गया 12,000 रुपया, 7-5 12,000 रुपया। तो मान लीजिए अगर इस 4 लाख रुपए भी खर्चा कर दिया, एडवर्टाइजमेंट खर्चा भी हो गया, एडवर्टाइजमेंट करवाया, ADV या एडवर्टाइजमेंट कराया, अमिताभ बच्चन से 4 लाख रुपया ले लिया, तो 4 लाख रुपया ले लिया ना, तो भी खर्चा है। तो अगर इस खर्चा को एक ही बार में दिखा देगा, टू एडवर्टाइजमेंट करके 4 लाख रुपया दिखा देगा, तो इसका बिजनेस तो लॉस में चला जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट 2 लाख है, और लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, अगले साल भी लॉस भरपाई नहीं कर पाएगा, मतलब एक साल लॉस में चला जाएगा बिजनेस, अगले साल भी लॉस, मतलब बिजनेस लॉस में चला जाएगा, तो एक गलत बात है ना। तो क्या करेगा, अब क्या किया जाएगा, इस 4 लाख रुपया को, जो 4 लाख रुपया दिया गया है, इसे 4 लाख रुपया 4 साल तक दिखाएंगे ना, एडवर्टाइजमेंट 4 साल तक करेंगे, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख रुपया आ जाएगा, यानी हर साल 1 रुपया खर्चा दिखा देंगे। अब बच गया 3 लाख रुपया, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, तो 24-25 में 1 लाख रुपया खर्चा दिखा देंगे, बच जाएगा 3 लाख रुपया। तो इस 3 लाख रुपया को हम क्या करेंगे, इसे एसेट मान लेंगे, और उस एसेट को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, जिसको हम नाम देते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। है एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, लेकिन हम इसे कैपिटल नेचर बना दिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पता है ना, बताया है ना बाबू, है ना, बताया है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस 3 लाख रुपए का हम क्या कर देंगे, एक एसेट मान लेंगे, कौन सा एसेट, तो फिक्टिशियस एसेट, और इसे बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे। फिर अगला साल जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, तो फिर इसमें से 1 लाख रुपया हम खर्चा में दिखा देंगे, ऐसे करके 4 साल में इस लॉस को भी दिखा देंगे, इस खर्चे को भी मेंटेन कर देंगे, और हमारा प्रॉफिट, हाँ थोड़ा प्रॉफिट घट जाएगा, लेकिन लॉस में नहीं जाएगा। तो इस तरह के लोग, मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। ये भी एसेट होता है, लेकिन गंदा एसेट होता है, बेकार एसेट होता है। एक होता है, चौथा होता है लिक्विड एसेट, जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। लिक्विड एसेट क्या होता है, लिक्विड एसेट वह एसेट होता है जो इजिली, बहुत ही जल्दी कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कैश जो है ना, कैश जो होता है ना, ये तो अपने खुद एक तरल है, लिक्विड मतलब क्या होगा, तरल जो पानी की जैसा होता है, तरल, आराम से इसे हम कैश में बदल सकते हैं। तो लिक्विड एसेट वो एसेट जो आसानी से, मतलब थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा कैश में बदलने में। जैसे यहाँ पे स्टॉक है, तो स्टॉक जो है करंट एसेट है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मान लीजिए 5 लाख का स्टॉक पड़ा है, तो इसे टाइम लगेगा बेच के निकालने में। लेकिन कैश को, मान लीजिए बैंक में पैसा पड़ा है, कैश पड़ा है, तो क्या वो टाइम लगेगा, वो तो इजीली हमारा आराम से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं लिक्विड एसेट। जैसे डेटर है, मान लीजिए सोहन डेटर है, मान लीजिए आप बताया था किसी व्यक्ति के नाम रखे थे, किसका नाम रखे थे जी, चलो अब मत पलटो ठीक है, सोहन, सॉरी, डेटर है, मान लीजिए सोहन डेटर है, तो सोहन से फोन करेंगे, पैसा देगा, फोन करेगा, बोलेगा शाम को देंगे, परसों देंगे, चौथा रोज देंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कैश अगर जेब में पड़ा है, तो कैश क्या है, हमारा लिक्विड एसेट बन जाएगा। एक होता है वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट मतलब होता है क्षयशील संपत्ति,
मतलब वो संपत्ति जो धीरे धीरे डेली पर डे जो है क्षय होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। जैसे तेल के कुएं से तेल आप डेली निकाल रहे हैं, तेल डेली निकाल रहे हैं तो कमी तो हो रहा है। जमीन खोद के आप खनिज निकाल रहे हैं, कोयला वोयला निकाल रहे हैं, तो इसका ये भी संपत्ति ही है जो भाई जिसका मूल्य है, जो जिसका यूजफुल लाइफ कई सालों तक होता है, जिससे हम बेच के हम काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम भी तो हो रहा है वो। ये सब क्या है, वेस्टिंग एसेट होता है। तो आई होप कि आपको एसेट के बारे में समझ में आ गया। आया ना बाबू, नोट कर लिए, इसको लिख लेना, और डाउट है मैं बता दूंगा, ठीक है, रखो अभी। ठीक है, एसेट के बारे में समझ में आ गया होगा, तो आई होप कि आपको एसेट के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ठीक है, बाय, नमस्ते।